उठना क्यों ज़रूरी है यह सब हमने समझ लिया। अब बात आती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है, कुछ दिन उठा जाता है, फिर बाद में हम उठना बंद कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों से कैसे निजात पानी है और क्या क्या करना है जिसकी वजह से हम ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से उठ पाए, तो शॉर्ट में मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सबसे पहले शाम का खाना सूर्य अस्त होने से पहले खा लेना है। अगर आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि आज का आधुनिक टाइम है आजकल का, तो उसके अंदर आपने 7 या 8 बजे से पहले ज़रूर आपने खाना खा लेना है। ऐसा नहीं करना है कि 9 या 10 बजे आप खाना खाएं। ठीक है, पहला स्टेप यही है। और खाना आराम से शांत मन से चुपचाप 21 बार चबाकर, बिना मोबाइल आपके सामने, बिना कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, कोई टीवी, कुछ शांत मन से खाना है। खाना खाने के बाद कुछ देर आपने वज्रासन में बैठना है, या फिर शांति से पलाथी मारकर भी बैठ सकते हैं। शांति से बैठना है। अगर आपको चलना है 100 कदम, तो कुछ देर बैठने के बाद ही चलें 100 कदम। ठीक है, इन बातों को फॉलो करने के बाद अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो मोबाइल को अपने आप से 9 बजे दूर कर दीजिए। अगर आप 11 बजे सोकर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो 10 बजे आप अपने मोबाइल को अपने आप से दूर कर दें। तो जो ये 9 से 10 बजे का टाइम, या फिर 10 से 11 बजे का टाइम, उसमें क्या करना है, उसने अगर आप मेडिटेशन करना है, उसमें कैसे मेडिटेशन करना है। अगर आप वैद्य बनना चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल के तौर में शेयर करता हूँ कि आप किस तरह से इमेजिनेशन कर सकते हैं। अपनी जर्नी को इमेजिन कीजिए, आप करते हुए देखिए। जो अभी आप पाना चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करते हुए देखिए, उसको करते हुए देखिए, वो सारे आसानी से हो रहे हैं वह कार्य। और उस जैसे कि वैद्य बनना चाहते हैं तो आप इमेजिन कीजिए किसी वैद्य गुरु के पास जा रहे हैं, आप उनसे आयुर्वेद सीख रहे हैं। आप उनसे आयुर्वेद सीख के पंचकर्मा संहिता पढ़कर, ये सब करके उसको वहीं पर उनके क्लिनिक हॉस्पिटल में पंचकर्म कर रहे हैं, अग्निकर्म कर रहे हैं, विधिकर्म कर रहे हैं। आप ये सब कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए इन सबको इमेजिन करेंगे तो आप आसानी से उस सब तक पहुंच पाएंगे। इमेजिन कीजिए आपने वहाँ का जितने भी शिक्षा को ग्रहण करना था आपने किया, अध्ययन किया, सब किया आपने। खुद का बड़ा सा क्लिनिक हॉस्पिटल आपने कर लिया अपने शहर में। इमेजिन कीजिए आपके पास पेशेंट आ रहे हैं और आपसे दवाइयाँ ले रहे हैं, आप वहाँ सब प्रोसीजर्स कर रहे हैं, पंचकर्म, विधिकर्म, अग्निकर्म कर रहे हैं। और इमेजिन कीजिए वो ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आप सबको आयुर्वेद के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस तरह का इमेजिनेशन कीजिए। और अगर आप इस तरह से अपनी जर्नी को इमेजिन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप वैसे बन जाएंगे, क्योंकि हमने गोल ही सेट नहीं किए होते हैं, इमेजिन किया ही नहीं होता है हमने, सबकॉन्शियस माइंड को ये सब चीज़ें पहुंचाई ही नहीं होती हैं। पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प लीजिए, मैंने उस वैद्य के पास जाना है, सोचिए उस सिटी में जाना है, वहाँ यह सब कुछ सीखना है, यह सब कुछ सोचेंगे तब ही आप वह कर पाएंगे। तो इस तरह से एफर्मेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। और फिर सबसे अंत में क्या करना है, संकल्प लेना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि वो बहुत अच्छा टाइम है, उसमें उठना ही चाहिए। और उठा नहीं जाता है वो सिर्फ इसी कारण नहीं उठा जाता कि उसका संकल्प नहीं लिया जाता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी दिन अगर आपको घर से बाहर जाना हो, सुबह जल्दी उठकर जाना हो, उस दिन आप अलार्म भी लगाते हैं, परंतु अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। आपने संकल्प किया होता है, आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज गया होता है कि आपने सुबह जल्दी उठकर बाहर जाना है, कहीं जाना है। तो एक सिंपल अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना है कि मुझे सुबह उठना है, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मैंने कुछ करना है, मेरी ये जर्नी है। ये सब आपने मैसेज देने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही आसानी से उठ पाएंगे। धन्यवाद। आप शायद बहुत आसानी से ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएँ। मैं इसी की कामना करता हूँ।